Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market and अभी के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ एंड उसके हिसाब से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओ। ठीक है, सो फोर आवर टाइम फ्रेम अगर आप बिटकॉइन को देखते हो तो आपको साफ साफ दिखेगा कि बिटकॉइन ने एक हायर हाइस फॉर्मेशन करा, अपने कैरेक्टर को चेंज करा, उसके बाद रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब रिट्रेसमेंट करके पंपिंग हो सकते हैं, पॉसिबल सिनेरियोस। डेली टाइम फ्रेम में भी आप यही देखोगे कि डेली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड पंपिंग होने के चांसेस हैं। बट यहाँ पे एक कैच है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो मार्केट एक डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में आ चुका है। अब डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में नीचे से सपोर्ट मिल रहा है, एट द सेम टाइम ऊपर से रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आपको हायर टाइम फ्रेम में अगर लॉन्ग साइड ट्रेड, लंबा लॉन्ग साइड ट्रेड चाहिए, मतलब फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, मतलब आप इस हाइस के ऊपर देखना चाहते हो, नियर अबाउट 60,000 61,000 के आसपास लॉन्ग साइड ट्रेड देखना चाहते हो, तो आपको वेट करना पड़ेगा होल्डिंग अबव 58,900। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेट मी रिमूव द ड्राइंग्स एंड देन उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मार्केट ने नीचे एक सपोर्ट एरिया बनाया है। ठीक है, अब सपोर्ट एरिया बनाने के बाद ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा एंड ये मिड जोन सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये वाला जो एरिया है ये मिड जोन सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो पॉसिबल सिनेरियोस क्या हो सकता है? पॉसिबल सिनेरियोस ये हो सकता है कि यहाँ पे फेलियर करके यहाँ, ठीक है, या फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट करके यहाँ। ठीक है, तो दो पॉसिबल सिनेरियोस है कि मार्केट या तो रिट्रेसमेंट करके पंपिंग करने की कोशिश करेगा या तो ऊपर जाके फेलियर करके डंपिंग करने की कोशिश करेगा। मतलब ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी हंट करने के बाद यहाँ पे डंपिंग करने के सिनेरियोस बनाएगा। तो वट एवर कंडीशन हैपन्स उसके हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। सब कुछ सेम है ब्रदर। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप ध्यान से देखते हो तो मार्केट ने एक हायर हाइस फॉर्मेशन करा है, अपने लोज को नहीं तोड़ पा रहा है। एट द सेम टाइम फ्रेम मार्केट एक हाइस को तोड़ चुका है। अब तोड़ चुका है तो क्या करेगा? रिट्रेसमेंट करके अगर यहाँ पे होल्डिंग होती है तो आपके पास अगेन एक लॉन्गिंग सेटअप बनेगा ऑल द वे अप टू 59,000 के आसपास तक का। ठीक है, 59,200 तक का आपका एक लॉन्ग साइड ट्रेड सेटअप बनेगा इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। द कंडीशन इज नॉट डाउनवर्ड एनी मोर। अब क्योंकि मार्केट ने कंडीशन डाउनवर्ड जितना था उतना तो हमने कैच कर लिया, अब नहीं है कोई कंडीशन। अब अगर ये 58,900 वाला लेवल अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो जाता है फिर चांसेस बहुत कम होंगे कि मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम भी सेम कंडीशन बना रहा है अभी के टाइम फ्रेम पे कि इथेरियम में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेलियर हुआ, लेकिन इथेरियम मोर ओवर बेयरिश है। ठीक है, क्यों है बेयरिश? क्योंकि इथेरियम ने एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन को तोड़ा है एज वेल एज कंसोलिडेट कर रहा है। इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कोई सपोर्ट एरिया नहीं है, सपोर्ट एरिया को तोड़ के नीचे कंसोलिडेशन हो रही है। अब नीचे कंसोलिडेशन हो रही है तो आपको क्या वेट करना है? आपको वेट करना है कि ये कंसोलिडेशन टूटे। ठीक है, जब ये कंसोलिडेशन टूट जाएगा, रिट्रेसमेंट होगा, तो आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग साइड के लिए। आइदर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इसमें कोई बाइंग करने के लिए। इथेरियम पे ध्यान रखना। बिटकॉइन का मैंने आपको एनालिसिस बता दिया इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट गोल्ड। ठीक है, गोल्ड क्या कर रहा है? गोल्ड में कल रात को भी हमने डिस्कस किया था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वी नीड अ कैंडल क्लोजिंग बिलो दिस, जो कि नहीं हुई। ठीक है, अब जब तक हुई नहीं, जब तक कर नहीं सकते ना कुछ भी, तो मार्केट पंपिंग करा, फिर होल्डिंग होने के बाद थोड़ी सी डंपिंग हुई, बस थोड़ी सी डंपिंग हुई। अभी अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या करने लग रहा है? अब 1 आवर टाइम फ्रेम फिर से अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने लग रहा है। अगर ब्रेकआउट हो गया तो फिर अपसाइड मोमेंटम लग जाएगा आपको। इधर से एक ट्रेंड लाइन बना लो। ठीक है, अपसाइड मोमेंटम हो जाएगा। बट आपको यहाँ ध्यान रखना है, बेयरिश सेंटिमेंट हो सकते हैं मार्केट में। 18 तारीख को मार्केट में डंपिंग आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो गोल्ड में बहुत जल्दी एक नया डंप देखने को मिल जाएगा या फिर आपको एक सिग्निफिकेंट अपट्रेंड देखने को मिल जाएगा कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो यू हैव टू वेट फॉर 15 मिनट टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ध्यान रखो। 1 आवर टाइम फ्रेम में होल्डिंग होती है, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम मार्केट ट्रेड लेना। ओके, सो आज के लिए ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।